गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन न्यू टॉपिक लेते हैं हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। अब जो ये हेलो एल्केन या जो एल्किल हैलाइड है, यह निम्न 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। सबसे पहले नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं एसएन। सेकेंड, विलोपन अभिक्रियाएं। एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड, धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। रिएक्शन विथ मेटल्स, धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। और चौथी है अपचयन अभिक्रियाएं। रिडक्शन रिएक्शन। तो अब देखिए, इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो हेलो एल्केन है, ये 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, विलोपन अभिक्रियाएं, एलिमिनेशन रिएक्शंस, धातुओं के साथ अभिक्रियाएं, रिएक्शन विथ मेटल्स, अपचयन अभिक्रियाएं, रिडक्शन रिएक्शन। तो ये 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आज अपन सबसे पहले लेते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो अपना एल्किल हैलाइड होता है, एल्किल हैलाइड के अंदर जो CX बंध होता है, अब इस CX बंध के अंदर जो ये हैलोजन परमाणु है, इस हैलोजन परमाणु का -I प्रभाव होता है। और -I प्रभाव होने के कारण जो ये CX जो बंध है, इसके अंदर जो -I प्रभाव लगने के कारण ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण कार्बन के ऊपर आंशिक जो है धनावेश आ जाता है और हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। अब जब इसके ऊपर कोई भी जैसे न्यूक्लियोफाइल्स है, वो न्यूक्लियोफाइल्स जब इसके ऊपर आक्रमण करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल जब आक्रमण करेगा तो हैलोजन का यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन हो जाएगा। और हैलोजन का जब प्रतिस्थापन हो जाएगा और इसके स्थान पर कौन जोड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल्स नाभिक स्नेही जुड़ जाएगा और X- का यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन हो जाएगा। तो ऐसी जो अभिक्रियाएं होती है वो क्या कहलाती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। अब ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती है, एक होती है SN1 और एक होती है SN2। तो अब देखिए, अपन एक को अपन कहते हैं एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं।
यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसको अपन कहते हैं यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसको जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है SN1 से लिखा जाता है। और सेकंड जो अपनी है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिसको बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको अपन कहते हैं SN2। तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं को दो प्रकार की होती हैं। एक होती है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको कहते हैं SN1, और दूसरी है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिसको कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको कहते हैं SN2। आज अपन लेते हैं SN1। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिसको अपन कहते हैं SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि यह जो एक अणुक नाभिक स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है यह दो पदों में संपन्न होती है। तो अब देखिए इसके अंदर स्टेप जो फर्स्ट होता है, इस फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो अपना एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड का अपन जो है इसके अंदर अपन कह सकते हैं कि एल्किल हैलाइड का यहाँ पर क्या होगा, विषमांश विदलन होता है, और विषमांश विदलन होने के कारण एक R प्लस बनता है और X क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। तो यहाँ पर कार्ब धनायन का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और ये जो स्टेप होगा, ये स्टेप होगा वो कैसा होगा, स्लो होगा, मंद गति से होता है। और इसको अपन अब यहाँ पर देखिए, ये जो फर्स्ट स्टेप के अंदर जो एल्किल हैलाइड था इसके अंदर विषमांश विदलन होगा, कार्ब धनायन का निर्माण होगा और X माइनस हैलोजन का निर्माण होगा। अब यहाँ पर जो स्टेप फर्स्ट है ये स्लो होगा, और स्लो होने के कारण इसको अपन क्या कहते हैं, RDS कहते हैं। RDS का मतलब होता है रेट डिटरमिनिंग स्टेप, इसको कहते हैं वेग निर्धारक पद।
वेग निर्धारक पद कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो स्टेप फर्स्ट के अंदर जो इसके अंदर क्रिया कारक है वो एक ही भाग ले रहा है, एल्किल हैलाइड। तो इसकी जो रेट या जो वेग है वो डिपेंड करेगा ओनली किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एल्किल हैलाइड की सांद्रता के ऊपर डिपेंड करता है। और एल्किल हैलाइड की सांद्रता के ऊपर डिपेंड करने के कारण अपन इसको, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अभिक्रिया का वेग केवल जो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एल्किल हैलाइड की सांद्रता के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब इसके अंदर जो स्टेप जो ये फर्स्ट में जो बना ये कार्ब धनायन है, इस कार्ब धनायन के ऊपर सेकंड स्टेप में आक्रमण करेगा न्यूक्लियोफाइल्स। स्टेप सेकंड के अंदर जो स्टेप फर्स्ट में जो बना कार्ब धनायन है इसके ऊपर आक्रमण करेगा Nu-, और जो ये स्टेप होगा सेकंड और ये क्या होगा? फास्ट होगा, और न्यूक्लियोफाइल्स इससे जुड़ जाएगा और उत्पाद का क्या कर देगा? निर्माण कर देगा। तो यहाँ पर ये और ये स्टेप फास्ट होगा और यहाँ पर अपन को उत्पाद का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। तो यह जो अभिक्रिया है वो कहलाती है SN1, और ये कितने पदों के अंदर संपन्न होती हैं? 2 पदों के अंदर संपन्न होती हैं। अब यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड की जो जितना अधिक जो कार्ब धनायन जितना अधिक स्थायी होगा तो अभिक्रिया भी उतनी क्या होगी? सरलता से होगी, उतनी क्या होगी? अधिक होगी। तो अब देखिए जो इसके अंदर अपन बात करें कार्ब धनायन, अब कार्ब धनायन का जो स्थायित्व का जो क्रम होता है वो कार्ब धनायन के स्थायित्व का क्रम, जैसे ये कार्ब धनायन कितने डिग्री हो गया? 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। तो अब इसके अंदर जो कार्ब धनायन का स्थायित्व जितना अधिक होगा तो SN1 अभिक्रिया भी उतनी क्या होगी? फास्ट होगी, वो उतनी सरलता से देता है। तो यहाँ पर स्थायित्व सबसे अधिक इसका है। तो इसके अंदर जो SN1 क्रिया की क्रिया जो कार्ब कैटायनों का स्थायित्व का क्रम 3 डिग्री सबसे अधिक स्थायी, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री और फिर CH3+ है। अब यहाँ पर यदि इनसे कार्ब धनायन जो है इनसे यदि समान प्रकार का यदि कोई हैलोजन परमाणु जुड़ जाए तो उनकी जो SN1 क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? तो इसके अंदर देखो यहाँ पर अपन इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर मैंने X जोड़ दिया, यहाँ पर हो गया CH3 CH2 X, ये हो गया CH3 CH CH3 X, CH3C CH3 CH3 और X। यहाँ पर X यदि हैलोजन परमाणु समान है तो जो SN1 अभिक्रिया की जो क्रियाशीलता का क्रम है ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री है। तो सबसे अधिक जो SN1 अभिक्रिया कौन देगा? 3 डिग्री देगा। तो SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम सबसे अधिक कौन देगा? 3 डिग्री देगा, उसके बाद में 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद CH3X। ये SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्या रहेगा? क्रम रहेगा। अब यहाँ पर जो अपना कार्ब धनायन था, अब ये जो कार्ब धनायन की जो आकृति है वो कैसी होती है? समतलीय होती है। तो समतलीय होने के कारण इस जो कार्ब धनायन जो होगा इसके ऊपर एक तो आक्रमण करने वाला नाभिक स्नेही और दूसरा यहाँ से जो X- है जो है हटने वाला नाभिक स्नेही। तो इसके अंदर क्या होगा? आक्रमण करने वाला नाभिक स्नेही जो है वो हटने वाले नाभिक स्नेही की दिशा में या इसके विपरीत दिशा में दोनों ओर से आक्रमण कर सकता है। यदि यहाँ पर जो अपन एल्किल हैलाइड ले रहे हैं और ये एल्किल हैलाइड यदि प्रकाशिक समूह होगा मतलब उसके अंदर क्रेल कार्बन उपस्थित होगा तो यहाँ पर जो है अपन को क्या प्राप्त होगा? रैसमिक मिश्रण प्राप्त होगा। तो ध्यान रखना कि SN1 अभिक्रिया के अंदर क्या प्राप्त होता है? रैसमिक मिश्रण प्राप्त होता है। रैसमिक मिश्रण का मतलब ये हुआ कि SN1 अभिक्रिया जो है वो उसके अंदर धारण भी हो सकता है और प्रतिपन भी हो सकता है या प्रतिलोमन भी हो सकता है। तो धारण और प्रतिपन दोनों की घटना के ऊपर आधारित होती है। तो अब देखिए इसके अंदर अपन एक एग्जांपल लेके इसको एक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर अपन एक एग्जांपल लेके इसकी क्रिया विधि को समझते हैं। जैसे अपने ले लिया तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड,
तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया जलीय NaOH ले लो या जलीय क्या ले लो, KOH ले लो या NaOH। यहाँ लिख लिया एक्वस, एक्वस का मतलब हो गया जलीय। तब इसके अंदर ये KC लड़ जाएगा और OH यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। ये बन जाएगा तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का निर्माण होगा। अब अपन इसकी क्रियाविधि पढ़ते हैं कि यह अभिक्रिया कैसे हुई और यह अभिक्रिया होगी वो कौन सी होगी, SN1, क्योंकि अभिक्रियाशीलता जो कार्बोकेटाइन का स्थायित्व का क्रम जो अपने 3 डिग्री लिया था और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया सबसे फास्ट देगा। तो यह जो अभिक्रिया अब कैसे हुई इसकी अपन क्या पढ़ेंगे, क्रियाविधि पढ़ते हैं, मैकेनिज्म पढ़ते हैं। तो देखिए इसके अंदर तो ये अभिक्रिया SN1 है और SN1 अभिक्रिया कितने पदों के अंदर संपन्न होगी, 2 पदों के अंदर संपन्न होती हैं। तो पहले अपन लेते हैं क्रियाविधि के अंदर स्टेप फर्स्ट के अंदर सबसे पहले ये अपना तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, इसके अंदर क्या होगा, ये स्टेप फर्स्ट होगा, विस्मांस विदलन होगा और ये कहलाएगा स्टेप फर्स्ट। और ये कैसा होगा, स्लो होगा और RDS होगा। RDS का मतलब रेट डिटरमिनिंग स्टेप, वेग निर्धारक पद होगा। अब इसका जब विदलन होगा तो ये कार्ब धनायन बनेगा और Cl क्या हो गया, माइनस, तृतीयक ब्यूटिल कार्ब धनायन। तृतीयक ब्यूटिल कार्ब धनायन का निर्माण हो जाएगा और ये स्टेप कहलाएगा फर्स्ट कहलाएगा। अब यहाँ पर जो अपन इस कार्बन का संकरण देखें तो इस कार्बन का संकरण क्या है, इसमें सिग्मा बंध कितने, 1 2 3 है। तो संकरण इसके अंदर क्या हो गया, sp2, और sp2 है तो इसकी आकृति कैसी होगी, समतलीय होगी। स्टेप सेकंड के अंदर इसको अपन इस टाइप से लिख सकते हैं, प्लस, या यहाँ पर आप C भी लिख सकते हो या अपन यहाँ पर प्लस भी लिख सकते हैं, C और C के ऊपर प्लस। अब इसके ऊपर स्टेप सेकंड में आक्रमण कौन करेगा, OH माइनस आक्रमण करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो NaOH या KOH अपन ने लिया, जलीय कोई भी दोनों में से कोई भी ले सकते हो, जैसे KOH लिया तो ये टूटेगा K प्लस में और OH माइनस में। ये KOH यहाँ पर कैसा है, एक्वस है, तो यहाँ पर अपन को न्यूक्लियोफाइल्स के रूप में क्या मिलेगा, OH माइनस। अब ये OH माइनस इसके ऊपर आक्रमण करेगा तो ये स्टेप कहलाएगा सेकंड और ये सेकंड स्टेप क्या होगा, फास्ट होगा। अब यहाँ पर यदि ये जो कार्बन है और ये कार्बन यहाँ पर क्रेल कार्बन नहीं है और यदि यहाँ पर ये क्रेल कार्बन होता और प्रकाश के समय होता तो ये OH इधर भी जुड़ सकता था और इसके बैक साइड में भी जुड़ सकता था। अब इधर सेम स्थिति में जुड़ेगा तो घटना कौन सी हो जाएगी, धारण हो जाएगी। तो कहने का मतलब विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा और बैक साइड जुड़ेगा तो इसका विन्यास परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्रेल कार्बन नहीं है तो यहाँ पर ये डायरेक्ट इससे जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा CH3OH। तो यहाँ पर तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो ये थी SN
1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया में जलीय NaOH या KOH ले लो, ये टूट जाएगा K प्लस में OH माइनस में, और ये यहाँ से अपन को न्यूक्लियोफाइल्स Nu माइनस प्राप्त हो जाएगा। स्टेप फर्स्ट में जो है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड लिया, ये जो एल्किल हैलाइड कितने डिग्री था 3 डिग्री, सबसे फास्ट देगा SN1 अभिक्रिया, और ये पहले स्टेप स्लो होगा, ये RDS होगा, वेग निर्धारक पद होता है, क्योंकि इसके अंदर जो अभिक्रिया का वेग है या अपन रेट कह सकते हैं वो ओनली किस पर डिपेंड है, Rx, मतलब पहले पद के अंदर केवल कौन भाग ले रहा है, एल्किल हैलाइड मतलब तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड भाग ले रहा है, इसलिए जो अभिक्रिया का वेग केवल तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की सांद्रता पर निर्भर करेगा, इसलिए इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी 1 होगी, और उसको अपन क्या कहेंगे SN1 कहते हैं। अब यहाँ पर पीछे बचा, यहाँ से अपन को Cl और इधर से K, तो ये K प्लस और Cl माइनस ये मिलकर क्या बन जाएगा, KCl का निर्माण हो जाएगा, और ये अभिक्रिया जो है कितने पदों में संपन्न हो रही है, 2 पदों में संपन्न हो रही है। अब देखिए यहाँ पर जो SN1 अभिक्रिया है, तो SN1 अभिक्रिया जो है ये जो ध्रुवीय विलायक होना आवश्यक है, और ध्रुवीय विलायक के रूप में अपन क्या लेते हैं, ध्रुवीय विलायक, और ध्रुवीय विलायक के रूप में अपन यहाँ पर H2O या जल का अपन उपयोग करते हैं। तो SN1 अभिक्रिया जो है वो ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में होती है, तो SN1 अभिक्रिया के लिए ध्रुवीय विलायक होना आवश्यक है। दूसरी चीज जो SN1 अभिक्रिया है, ये SN1 अभिक्रिया नाभिक स्नेही जो न्यूक्लियोफाइल्स है उसके ऊपर ये निर्भर नहीं करती है। थैंक्स।